हेलो दोस्तों, आज मैं आपके डिमांड पे ये 6 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस बताएंगे। देखिए, इसका चोली हम इस तरह से बनाए हुए हैं। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चोली का सही नाप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चोली का लिंक में मिल जाएगा आपको। ये चोली जब हम बनाए हुए हैं उस वक्त हम बताए हुए हैं लंबाई कितना रहना चाहिए, चौड़ाई कितना रहना चाहिए। तो ये 6 नंबर के कान्हा जी का ये हम आपके डिमांड पे बना रहे हैं। अब देखिए, जब हम इसका घेरा शुरू करेंगे तो घेरा शुरू करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम इसे यहाँ पे जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में हम यहाँ पे देखिए मात्र 2 लाइन बनाए हुए हैं। जब हम बाँह निकाल लिए उसके बाद हम 2 लाइन इसे बनाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो 3 लाइन बना सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे तीसरा लाइन डोरी डालने के लिए बना रहे हैं ताकि हम डोरी को डाल सकें। तो यहाँ पे हम देखिए क्या किया, यहाँ पे दोनों को आपस में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद 5 चेन ले लिए और एक डबल क्रोशिया। यहाँ फिर से दोनों को जोड़ते हुए बनाए, फिर एक चेन ले लिए। एक चेन लेने के बाद एक चेन बीच करेंगे। देखिए, हम यहाँ पे एक चेन है, ये बीच करेंगे, यहाँ हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से हम एक चेन लेंगे और एक छोड़कर अगले चेन पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ इस तरीके से अगर हम बनाएंगे, यहाँ पे हमारा डोरी डालने का बन जाएगा। और अगर आपको लगता है कि चोली का ये लंबाई छोटा हो रहा है तो वो भी आपको मेकअप हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ स्पेशली इसे बना रहे हैं डोरी डालने के लिए। देखिए, एक चेन लेंगे और एक चेन बीच करते हुए अगले चेन से हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इसे हम पूरी गुलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप चोली जिस कलर से आप यहाँ पे डाले हुए हैं, हम जिस कलर से इसका आउटलाइन डाले हुए हैं उसी कलर से उसी कलर से आप डाल सकते हैं डोरी, या तो दोनों मिला के भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए, एक चेन बीच करते हुए हम इसे डालकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे डालें। अब एक यहाँ पे बीच, हमारा एक चेन यहाँ बीच में बच रहा है, हम एक चेन यहाँ पे ले चुके हैं। इसे लाकर हम 1 2 3 तीसरा चेन पे जोड़ देंगे। इस तरह से तीसरा चेन पे हम जोड़ दिए। देखिए, ये अब डोरी डालने के लिए ये चीज़ बन गया। आप यहाँ पे डोरी डाल सकती हैं, जो देखने में भी खूबसूरत लगेगा। ये आप पे डिपेंड करता है अगर आप बनाना चाहती हैं इसे तो। अब हम यहाँ पे इसका घेरा बनाएंगे। घेरा इसका हम बिल्कुल सिंपल सा बनाए हुए हैं, जिसमें देखिए हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हम घेरा का बनाने का लिंक डालेंगे उस पर हम ये चीज़ नहीं बनाए हुए हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना करें, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बतलाएंगे। जैसे कि देखिए, एक चेन लिए, दूसरा लिए, तीसरा लिए। अब यहाँ हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया जो हम घेरा में, जो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका जो पहला लाइन हम बनाए हुए हैं, पहला लाइन का जो हम घेरा बनाए हुए हैं वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये इस तरह से वहाँ पे हम एक बीच करते हुए बनाए हैं। तो देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, जहाँ से हम 3 चेन लिए उसी स्थान से हम एक चेन और ले लेंगे। देखिए, एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो यहाँ हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया, यहाँ से एक डबल क्रोशिया। अब इस चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक इसी चेन से बनाएंगे, तो हो गया 2 डबल क्रोशिया। यहाँ घेरा हमारा शुरू हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान दें। जो हम लिंक डालेंगे, जो हम लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका सिंपल घेरा का मिलेगा, उस घेरा का जो पहला लाइन हम बनाएंगे वो पहला लाइन यहाँ पे हम आप लोगों को बतला रहे हैं, क्योंकि उस पर हम ये चीज़ नहीं बतलाए हुए हैं। यहाँ पे डोरी डालने का जगह नहीं बतलाए हुए हैं। तो देखिए, अब बीच से फिर हम एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक और एक, 2। फिर बीच से एक डबल क्रोशिया और फिर एक और एक, 2 डबल क्रोशिया। फिर बीच से एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे एक, यानी कि आप ध्यान दें, यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया आपका बढ़ रहा है।
एक चेन के बाद एक एक डबल क्रोशिया आपका यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हमें घेरा यहाँ बनाना है। देखिए यहाँ से फिर हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से हम एक और एक दो डबल क्रोशिया ले लिए, फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक और एक 2, तो इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आप दूसरा जो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका जो दूसरा रो है वहाँ से आप इसे बनाना शुरू करें। और आप जितने नंबर के कान्हा जी का चाहती हैं, सबसे पहले आप चोली बना लें। मान लिया जाए कि अगर आप छोटे कान्हा जी का बनाना चाहती हैं, 0 से 2 नंबर या 1 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर, ये तो 6 नंबर का है आपको, तो जितने नंबर का भी आप चाहती हैं चोली बना लें। चोली बना लेने के बाद ठीक इसी तरह से आप इसके आगे बनाती चली जाएं। और जितना आपको यहाँ घेरा रखना है आप घेरा रख लें। वो तो लंबाई रहता है, लंबाई के अनुसार आप घेरा रखें। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई आपको रहेगा, जो आप बनाएंगी पोशाक जो भी, तो उसका जो गोलाई आएगा उसका नाप रहता है, उसी अनुसार उसे आप बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पे इसी तरह से बनाते चले जाना है। तो अब आप ये दूसरा लाइन, ये तो पहला लाइन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा लाइन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उसे देखकर इसका घेरा आप यहाँ तक तैयार कर लें। इसके बाद हम आगे इसमें किस तरह से बनाना है वो बतलाएंगे। तो इस तरह से देखिए इस पे हम घेरा यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। इसे कितना लाइन में हम बनाए, लाइन तो अगर आप गिनेंगी तो फिर आपका पोशाक ऊन जैसा आपके पास ऊन रहेगा। मान लिया जाए ये तो हम 3 प्लाई से बनाए हुए हैं, अगर आप 2 प्लाई के बना रही हैं 2 प्लाई के ऊन से, तो आप अगर लाइन के द्वारा बुनेंगी तो आपका पोशाक गड़बड़ा जाएगा, छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे इंच से नापेंगे, इंच टेप से। देखिए इस तरह से ये 5 इंच हम इसका लिए हुए हैं। यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ से हम घेरा लिए हुए हैं, तो ये घेरा का ये 5 इंच हम लिए हुए हैं। ये 6 नंबर के कान्हा जी का हम बना रहे हैं। अगर आप इसे पूरा यहाँ से देखेंगी तो देखिए ये आ जाएगा आपको 12, देखिए 12 आ जाएगा टोटल आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। और ये तो हम बनाने का तरीका आपको बता ही दिए, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला लाइन किस तरह से बनाना है, दूसरा में कितना बीच करना है, तीसरा में कितना बीच करना है। ये लास्ट लाइन जो था, यहाँ पे हम ये जो डबल क्रोशिया हम करते हैं, ट्रिपल क्रोशिया के द्वारा हम ये 2 लाइन को कंप्लीट किए हुए हैं। लेकिन वो जो बीच करने का संख्या, बीच करने का जितना है उतना ही हम यहाँ पे किए हुए हैं। तो देखिए इस तरह से इसे हम तैयार कर लिए। अब हमें ये चीज़ बनाना है, तो ये हम किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे बनाएंगे। इसे बनाने के बाद हम किस तरह से यहाँ पे मोती तो हम सुई धागा की मदद से यहाँ पे डाले हुए हैं, तो इसे हम बनाते हैं। देखिए इसे हम बनाए हुए दोनों कलर के, जो हम ये ऊन और ये ऊन डाले हुए हैं, दोनों को हम मिक्स कर दिए हैं। मिक्स करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले हम एक ले लेंगे चेन। एक चेन लेने के बाद, यानी इस यहाँ पे गांठ बांध लेने के बाद में हम इस पे 25 चेन लेंगे। 1 2 इस तरह से 25 लेंगे। बाईस, 23, 24 और एक 25। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 25 चेन ले लिए।
25 चेन, इसे जितना लंबा बनाना है आपको। अब देखिए, अब ये निर्भर करता है, ये हम 6 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं तो इसका हम 25 चेन के द्वारा बनाए हुए हैं। अगर आप छोटे कान्हा जी का बनाएंगी तो आप यानी कि 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं तो 20 चेन ले लें। इस तरह से 5-5 कम करती चली जाएं। 2 से 3 नंबर की बना रही हैं तो 15 ले लें। इस तरह से 5-5 संख्या कम करती चली जाएं। अब आप 0 नंबर के कान्हा जी का बनाएंगी तो 10 चेन आपके लिए काफ़ी रहेगा। इस तरह से इसे बनाना है हमें। तो देखिए, अब हम इसे 25 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पे हम हुक को डालेंगे और ये इस तरह से निकाल लिए। फिर से अगला चेन हमें बुनना नहीं है, हमें सिर्फ फंदे को निकालते चले जाना है। इस तरीके से फंदे को निकाल लेना है। 25 फंदा 25 बार, 25 चेन से हम 25 बार निकालेंगे। आप जितने नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं, सबसे पहले चोली तैयार कर लें। चोली बना लेने के बाद में आप घेरा तैयार करें। अगर आप यहाँ पे 4 नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं तो ये जो हम यहाँ बतलाएं आप लोगों को, ये 3 इंच दें आप, इंच से अगर आप नापेंगी तो इस तरह से आप तैयार कर लें। बड़े कान्हा जी का 10 नंबर का बना रही हैं तो 9 इंच लें आप, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ देखेंगी तो 18 इंच हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले ये लास्ट बुन लिए। देखिए, लास्ट चेन तक हम ले आए हैं। अब यहाँ पे आगे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आगे हमें सबसे पहले एक चेन हम इस तरह से गिरा लिए। एक चेन गिरा लेने के बाद अब 2 फंदों को एक साथ हम गिराएंगे। फंदे लेंगे, 2 को एक साथ गिराएंगे, ये हो गया। फिर से फंदे लेंगे, 2 को एक साथ गिराएंगे। बार बार हम 2 को एक साथ गिराते हुए लास्ट तक पहुंच जाएंगे। देखिए, 2 हमें गिराना है, यहाँ 3 हो गया था, 2 हमें करना है, 2 कर लिए। अब देखिए, अब लास्ट में 2 बच गया, 2 को हम एक साथ गिरा लेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, एक चेन सबसे पहले ले लेंगे। अब फंदे को हमें जितना इसे लंबा रखना है, आपको जितना लंबा रखना है। अगर आप देखिए 0 नंबर के कान्हा जी का बनाएंगे तो लंबाई में इसका हाफ रखें आप, ज़्यादा लंबा, यानी कि देखिए इससे आप जितना दूरी खींचेंगी उतना लंबा ये बनेगा, जितना खींचेंगी उतना लंबा बनेगा। तो हम 0 नंबर का अगर बनाएंगे तो हम इतना ही लंबा रखेंगे। अब हम इसमें इतना लंबा रख रहे हैं, तो आप देख लें कितना लंबा रखना चाहती हैं, उस अनुसार आप यहाँ पे धागे को खींचें। और देखिए, अब इसके बाद हमें यहाँ से ये जो है, इस पे से हम एक फंदा इस तरीके से निकालेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ उसके आगे जाकर वहाँ से हम एक फंदा इस तरह निकालेंगे। देखिए, फिर हम यहाँ पे चेन हमारा यहाँ पे नहीं बना हुआ है, ये डिजाइन हम देख रही हैं आप, यहाँ पे ये पीला कलर जो आपको दिख रहा है, ये एक एक, तो इसी में से हमें निकालना है एक एक फंदा। इस तरीके से निकालते हुए हम लास्ट तक चले जाएंगे। बार बार हम फंदे को लेंगे हुक पे। देखिए, इस तरीके से फंदे को हम बार बार हुक पे लेंगे। अगर आप फंदे को नहीं लेंगी तो ये जितना गप्स बना हुआ है, गप्स नहीं बनेगा। तो गप्स बनाने के लिए हमें फंदे को बार बार हुक पे लेना है।
देखिए इस तरीके से हम लास्ट तक इसे बना लेंगे। ये और 3 बचा हुआ है हमारा यहाँ पे। देखिए ये रहा। अब देखिए यहाँ तक बुन लिए। एक लास्ट यहाँ से भी हम लेंगे, फंदे लेंगे और लास्ट हम इस स्थान से भी ले लेंगे यहाँ से। अब देखिए अब हमें इसे किस तरह से गिराना है, क्योंकि इसे गिराते चले जाएंगे यहीं पर ये कंप्लीट हो जाएगा। फंदे लेंगे, सबसे पहले एक, सबसे पहले एक, अब फिर से फंदे लेंगे और अब 2, यानी तरीका हमारा वही सेम रहेगा जो हम इस पे यहाँ पे बनाए हुए हैं। प्रत्येक बार 2। देखिए इस तरह से ध्यान रखें, यहाँ पे एक ये और एक ये। तो इस तरह से हम गिराते हुए एकदम लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बनना शुरू हो गया है, तो इसे हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान रखना है हमें एक बार में 2 ना गिरे। अगर गिर भी जाता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं गिरेगा तो ये चीज़ फैलेगा ज़्यादा। इसलिए हमें अगर इसे सिकुड़न इस पे लाना है तो हम 2 एक साथ 3 भी गिरा सकते हैं, पर हमें फैलाना है इसे, इसलिए हम एक बार में मात्र जो चेन हमारा है ये चेन के साथ एक और मिक्स करके गिराएंगे। तो इस तरह से ये चीज़ हम जितना बड़ा पोशाक बना रही हैं उतना ही, जैसे ये हम 6 नंबर का बना रहे हैं तो इस पे जितना लगेगा हमें इस तरह से इसे हमें सजाना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से सजाना है, तो जितना लगेगा एक के बाद 2 3 4 पूरे गोलाई के लिए हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इस पे सबसे पहले हम एक बनाते चले जाएंगे और उस पे मोती भी लगाते चले जाएंगे, आप जो मोती लगाना चाहती हैं। इस तरह से लास्ट तक हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब ये 2 बचा, लास्ट में दोनों को एक साथ गिरा दिए। अब यहाँ गिरा लेने के बाद हम एक और एक 2 बार चेन इस तरह बना लेंगे, टाइट कर लेंगे ताकि ये खुले ना। धागे को थोड़ा सा हम ऊपर से कट करेंगे। ये हो गया। अब इसे हम देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसे हम अंदर की ओर ले लेंगे, यानी जो पीछे तरफ का है, नीचे का पोर्शन है, हम उस तरफ इसे एडजस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से इसे कर लेंगे। अब यहाँ ये कट कर सकती हैं आप। इसके बाद इसे भी हम उसी ढंग से कर लेंगे। तो देखिए इसे हमें पीछे तरफ ही रखना है, नीचे रखना है, हमें इसे ऊपर रखना है, क्योंकि ये अलग
इसका लुक अलग है और इसका अलग है, ये उल्टा साफ पता चल जाता है। ऐसे आप देख लें, आप दोनों तरफ से भी रख सकती हैं। इसे भी हम इसी तरह से एडजस्ट करेंगे। और एक बार निकाल लेंगे, इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। देखिए हो गया। अब यहाँ से इसे कट कर लेंगे, ये हो गया। अब देखिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सुई धागा लेना है। सुई धागा लेते हुए हमें यहाँ पे मोती इस तरह से सिल लेना है। या तो आप पेस्ट कर लें, चाहती हैं पेस्ट करना पेस्ट कर लें, सिलना चाहती हैं सिल लें। इस तरह से आप 4, यहाँ पे हम 7 मोती लगाए हुए हैं, आप 7 मोती, या अगर आप चाहती हैं तो बिल्कुल सटा सटा कर भी मोती दे सकती हैं। तो इस तरह से इसे हम सबसे पहले इस ढंग से बनाकर पूरी गोलाई के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे कितना पीस बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6 पीस बनाए हुए हैं। अगर और करीब करीब में आप देना चाहती हैं तो 7 पीस बना लें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसे हम इस तरीके से यहाँ पे डालेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम डालेंगे और डालकर इसे पेस्ट कर लेंगे। आप पेस्ट भी कर सकती हैं, चाहेंगी तो आप सिलाई भी कर सकती हैं सुई धागा की मदद से। और यहाँ पे जो बीच में आपका ये जगह खाली दिख रहा है, यहाँ पे हम इस कलर से मोती कुछ डाल देंगे। इसे हम पेस्ट करेंगे या सिल लेंगे, जो आप पेस्ट करना चाहती हैं पेस्ट कर लें, सिलना चाहती हैं सिल लें। इस तरह से इसे हम तैयार कर लेंगे। जितना भी यहाँ पे बीच में जगह आपका बचता है उस पे आप ये डाल सकती हैं, या ये जो हम यहाँ पे मोती डाल रहे हैं इसके जगह पे आप छोटा सा फ्लावर भी डाल सकती हैं। बस सुंदरता के लिए हम यहाँ पे डाले हुए हैं। और ये तो डोरी है, डोरी यहाँ पे हम डाले हुए हैं इसे। तो देखिए ये इस तरह से बनकर कान्हा जी का 6 नंबर का पोशाक तैयार होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।